सियाराम, मैं आचार्य संदीप आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल भागवत गंगा पर। और आज भागवत गंगा में जो मैं जिस वीडियो को लेकर के आया हूं वो होने वाली है वत्स गोत्र के बारे में। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि ऐसी जानकारियाँ आपको प्राप्त होती रहें। और एक सजेशन आप लोगों को फिर से मैं इस वीडियो में भी बता रहा हूं आपको कि देना होगा कि किस विषय में आगे आप वीडियोस चाहते हैं। चूँकि कान्यकुब्ज ब्राह्मण वंशावली लगभग पूरी हो चुकी है, 1-2 वीडियोज़ और बची हुई हैं, 1-2 गोत्र और बचे हुए हैं। इसके बाद आप किस विषय में वीडियो चाहते हैं उसके लिए कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए आज जान लेते हैं वत्स गोत्र के बारे में। आज वत्स गोत्र के बारे में ही बात होगी। कान्यकुब्ज ब्राह्मणों में जो वत्स गोत्र प्राप्त होता है उसके बारे में बात होगी। सबसे पहले जो इसमें आस्पद की बात मैं करूंगा वो है तिवारी आस्पद। देवकली के अगर तिवारी हैं, माधवानंद उनके पुरखा हैं तो 3 विश्वा होगा। सापिन के अगर देवकली के तिवारी हैं, मदन गोपाल उनके पुरखा हैं तो 3 विश्वा होगा। अर्गलपुर के अगर देवकली के अगर तिवारी हैं, गोवर्धन उनके पुरखा हैं तो 2 विश्वा होगा। बंधना के अगर तिवारी हैं और कसनी उनके पुरखा हैं तो 7 विश्वा होगा। रोहतापुर के अगर तिवारी हैं, रोहन उनके पुरखा हैं तो 2 विश्वा होगा। रायपुर के अगर तिवारी हैं और झुन्नी उनके पुरखा हैं तो 2 विश्वा होगा। मकनपुर के अगर गयादत्त पुरखा हैं तो 2 विश्वा होगा। पाणे हैं अगर आकापुर के मौजीराम अगर उनके पुरखा हैं तो 5 विश्वा होगा। मिसिर हैं अगर वत्सपुर के और जीवन उनके पुरखा हैं तो 2 विश्वा। हिंगुलपुर के अगर मिसिर हैं, बद्री उनके पुरखा हैं तो 2 विश्वा होगा। सिमौनी के अगर सुकुल हैं, सोभई राम उनके पुरखा हैं तो 4 विश्वा होगा। हथभरिया के अगर दीक्षित हैं, रुपई उनके पुरखा हैं तो 1 विश्वा होगा। पटना के अगर दुबे हैं, गणेश दत्त उनके पुरखा हैं तो 2 विश्वा होगा। रायपुर के अगर दुबे हैं, सूर्य प्रसाद उनके पुरखा हैं तो 1 विश्वा होगा। देवकली के अगर दुबे हैं, शिवानंद उनके पुरखा हैं तो 2 विश्वा। हिरौली के सुकुल हैं अगर रामदयाल उनके पुरखा हैं तो 4 विश्वा होगा। पाठक हैं अगर जयापुर के गौतम उनके पुरखा हैं अगर तो 4 विश्वा होगा। पाणे हैं अगर जानावाली के मुन्ना उनके पुरखा हैं यदि तो 3 विश्वा होगा। भदरसी के पाणे हैं अगर गिरधर उनके पुरखा हैं तो 4 विश्वा होगा। सेंढरपुर के पाठक हैं अगर खूबी उनके पुरखा हैं, खूबी उनके पुरखा हैं यदि तो 4 विश्वा होगा। क्षमा करिएगा बीच बीच में जल्दी बोलने में, चूँकि बहुत सारा नाम होता है इसलिए जल्दी बोला जाता है ताकि वीडियो काफ़ी लंबी ना हो इसलिए। पांडे हैं मसवानपुर के अगर गोपाल उनके पुरखा हैं तो 4 विश्वा होगा। अग्निहोत्री हैं अगर देवकली वाले और उनके पुरखा अगर चिंतामणि हैं तो उनका भी 4 विश्वा होगा। और खिउरहा के अगर दुबे हैं, मोहन उनके पुरखा हैं तो 3 विश्वा होगा। अगर शिवराजपुर के दुबे हैं, भार्गव वाले, भार्गव जिनके पुरखा हैं तो उनका 4 विश्वा होगा। पांडे हैं अगर राउतपुर के और अगर उनके पुरखा शंकर इत्यादि हैं तो 4 विश्वा होगा। पांडे हैं अगर देवकली के, शिवनंदन इत्यादि उनके पुरखा हैं तो 4 विश्वा होगा। ठकुरिया के अगर पाणे हैं, परम सुख इत्यादि अगर उनके पुरखा हैं तो 4 विश्वा होगा। नौगाया के अगर पाणे हैं, हीरा इत्यादि उनके पुरखा हैं तो 4 विश्वा होगा। हरिदासपुर के अगर पाणे हैं, जनदेव उनके पुरखा हैं तो 4 विश्वा होगा। सिमौनी के अगर दुबे हैं, सुखमन इनके अगर पुरखा हैं तो 4 विश्वा होगा। खेवसरिया के अगर दुबे हैं, सिताब उनके पुरखा हैं तो 4 विश्वा होगा। खिउलिया के अगर बलदेव उनके पुरखा हैं तो 4 विश्वा होगा। राउत अगर हैं फफूद के और मौरहा उनके पुरखा हैं तो 1 विश्वा होगा। पाणे हैं अगर पड़री नेवला के तो अगर उनके पुरखा नगऊ हैं तो 4 विश्वा होगा। उपाध्याय हैं देवकली वाले अगर शिरोमणि उनके पुरखा हैं तो 2 विश्वा होगा। बंधना के अगर पाठक हैं, सुखराम उनके पुरखा हैं तो 7 विश्वा होगा। और मियाँगंज के अगर पाठक हैं और चंदन उनके पुरखा हैं यदि तो 5 विश्वा होगा। अर्गलपुर के अगर दुबे हैं, परम उनके पुरखा हैं तो 2 विश्वा होगा। इस प्रकार कुल 7 पीढ़ी तक 38 पुरुष वंश वृद्धि करता इस गोत्र में प्राप्त होते हैं। तो आशा करूंगा ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नए हो तो, और कमेंट में ये भी ज़रूर बताइए कि आपको आगे किस विषय में वीडियो चाहिए। तो मिलेंगे फिर भी किसी वीडियो में, तब तक के लिए सादर जय सिया राम।